लेबनान सीमा के पास बड़ी संख्या में इजरायली टैंक्स तैनात हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी है। जंग के बीच लेबनान और इसराइल में बढ़ा संघर्ष। लेबनान ने उत्तरी इजराइल में हमले किए। इसराइल ने की जवाबी कार्रवाई। लेबनान में आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ के हमले जारी। अब तक हिजबुल्लाह के 39 आतंकियों को किया गया ढेर। इजराइल ने सीरिया की तरफ रॉकेट अटैक का दावा किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने की जवाबी कार्रवाई। इजरायल की सेना का बयान, कहा हम युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार, बस सरकार के आदेश का इंतजार। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा इजरायल फिलिस्तीनियों की जरूरतों को समझता है, लेकिन हमास का खात्मा हमारी पहली प्राथमिकता। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा नागरिकों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार, ये युद्ध लंबा चलने वाला है। नेतन्याहू ने गाजा सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की, फिर दी हमास के खात्मे की चेतावनी। इजरायल के राष्ट्रपति हेrzog का बड़ा दावा, कहा आतंकियों के शरीर पर मिले थे केमिकल हथियार बनाने के निर्देश। यूएसबी डिवाइस भी बरामद हुआ। इजरायल ने दी फिलिस्तीनियों को नई चेतावनी, उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ जाने का आदेश दिया। इजरायली हमलों पर हमास का बड़ा दावा, गाजा में 12,000 टन विस्फोटक का इस्तेमाल। हिरोशिमा में भी इतने ही विस्फोटकों का हुआ था इस्तेमाल। इजरायल के सेना प्रमुख बोले गाजा में सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में गिराए पर्चे। हमास के कब्जे में बंधकों की मांगी जानकारी, बदले में सुरक्षा और मुआवजे की पेशकश की। गाजा के खान यूनुस में घर पर मिसाइल अटैक, अस्पताल के आसपास फैला धुआं। रामल्ला में बड़ी संख्या में जुटे फिलिस्तीनी नागरिक। इजरायल की जेलों में बंद लोगों की रिहाई की मांग की गई। रेड क्रॉस की इमारत के बाहर किया गया प्रदर्शन। आईडीएफ के प्रवक्ता का बड़ा बयान, इजरायल गाजा में फ्यूल की एंट्री नहीं होने देगा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की आवाजाही को सीमित किया गया। इजरायल ने कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया। मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का F-16 विमान। 12 एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे तैनात। यूएनएससी की बैठक में भारत ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की। युद्ध के हालात पर चिंता जाहिर की। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का बयान आया सामने। भारत ने हमेशा 2 राज्य समाधान पर बातचीत की पहल की। भारत ने फिलिस्तीन में भेजी राहत सामग्री। इजरायल हमास जंग पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का बयान, कहा आतंकवाद की सभी गतिविधियां गैर कानूनी और अनुचित, चाहे वो इजरायल में हमला हो या फिर मुंबई अटैक हो। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा हमास के हमले में अमेरिका के अब तक 33 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, कहा युद्ध बढ़ने से पूरे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाएगा। कहीं भी अमेरिकी सैनिकों पर हमला होगा तो हम अपने लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल का बयान, ये इजरायल का युद्ध नहीं पूरे विश्व का युद्ध है, रक्षा करना हमारा अधिकार है। यूएन में इजरायली विदेश मंत्री की अपील, कहा यूएन के मूल्यों के तहत खड़े हो सभी देश। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की युद्ध विराम की अपील, कहा कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। इजरायली राजदूत की यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग, कहा आप आतंकवाद को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आतंकी हमले यूं ही नहीं हुए। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के बयानों पर चिंता व्यक्त की है और नाराजगी व्यक्त करते हुए विदेश मंत्री ने एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक भी रद्द की। संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान आया सामने। व्हाइट हाउस ने कहा कि संघर्ष विराम से केवल हमास को फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र में बोले फिलिस्तीन के विदेश मंत्री, इजरायली बमबारी में 5,700 नागरिकों की मौत, युद्ध रोकने में मदद करे सुरक्षा परिषद। यूएन हेडक्वार्टर में अमेरिका के ब्रिटेन समेत 3 देशों के साथ बैठक में रिलीज के हालात पर चर्चा की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात, कहा 7 अक्टूबर का हमला फिलिस्तीनियों के लिए आपदा जैसा, हमास उनका प्रतिनिधि नहीं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रामल्ला दौरे का विरोध, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों ने नारेबाजी की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का बयान, कहा आईएस के खिलाफ लड़ने वाले गठबंधन का दायरा बढ़ाया जाए, इसमें हमास के खिलाफ जंग को भी शामिल करें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले हमास के खिलाफ इजरायल के साथ फ्रांस का तरीका कि इजरायल को नहीं मिल सकती खुली छूट। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास प्रदर्शन, लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। राजस्थान के चुनाव को लेकर आज बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, कई सीट्स पर जो मंथन बाकी था वो पूरा हो जाएगा आज। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की आज दूसरी बैठक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आज गोवा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया रावण दहन, कहा आगामी रामनवमी अयोध्या के राम मंदिर में कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुई शामिल। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाए 10 संकल्प, कहा जात पात समेत हर बुराई की दहन जरूरी। हरदोई में मंत्री दयाशंकर सिंह ने इंडिया गठबंधन को बताया बेमेल गठबंधन, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा।
एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान का साधुओं के भेस में आतंकवादी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने पलटवार किया। कहा, जब विनाश होता है तो ऐसे ही बयान दिए जाते हैं। हरिद्वार में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका पुतला। सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। बोले, प्रमोद तिवारी को मैं नहीं जानता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की करीबी हुमैरा खान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, मैं पार्टी का खुलकर विरोध करती हूं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने इंडिया गठबंधन पर किया कटाक्ष। विपक्षी गठबंधन को कलयुग का रावण करार दिया। हरदा में पूर्व सांसद सुरेंद्र जैन ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। पार्टी के फैसले से नाराज होकर दिया इस्तीफा। कमल पटेल पर लगाए हैं गंभीर आरोप। भोपाल में कांग्रेस से बीजेपी निशाने साधे। मंत्री गोविंद सिंह पर लगाए लालच देने के आरोप। इस्तीफे की मांग उठाई। हरियाणा में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। का किसान पर ठीकरा फोड़ना गलत, सरकार है पूरी तरह से जिम्मेदार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा। आदि कैलाश दर्शन से लौट रही टैक्सी खाई में गिर गई। कई लोगों की मौत की आशंका है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कारखाने में बॉयलर फटने की वजह से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के महोबा में मूर्ति विसर्जन में गुलाल पड़ने से दो पक्षों में हुआ विवाद। हिंदू संगठनों ने कोतवाली का किया घेराव, जमकर काटा बवाल। राजस्थान के उदयपुर में पानी में डूबने से दो युवकों की हुई मौत। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने शवों को निकाला बाहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मक्के की आड़ में 33 क्विंटल डोडा चूरा की तस्करी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 55 करोड़ रुपए की कीमत। आगरा में पुलिस से करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रमोशन और वीडियो कॉल करके जाल में फंसाते थे शातिर। झारखंड के बोकारो में चोरों ने बीएसएनएल के कर्मी के घर में चोरी करी। जांच कर रही है पुलिस की टीम। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और सेल टैक्स विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख की टैक्स चोरी के मामले में 2 ट्रकों को पकड़ा। कानपुर में कार के शोरूम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू को बर्खास्त किया गया है। 2 महीनों से वो लापता थे। जर्मनी के तट पर 2 जहाज टकरा गए। एक नाविक की मौत, 4 अभी भी लापता। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स की होगी टक्कर। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया। क्विंटन डी कॉक ने बनाए 174 रन। साउथ अफ्रीका के लिए एडन माकरम और हेनरी क्लासन ने खेली ताबड़तोड़ पारी। बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने सेंचुरी मारी। भिवानी की अरुणा तंवर ने पैरा एशियन में जीता कांस्य पदक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। ताइक्वांडो में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। जी न्यूज़।